आज हम लोग आए हैं शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम पे सभी ने जाना जाता है। ये एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे, जिन्हें एक संत भी माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तों उनका सम्मान करते थे, जिनका एक ही मकसद था, सबका मालिक एक है। उनके शिक्षाओं की नैतिक संहिता के इधर उधर गिधर केंद्रित थी, जो प्रेम, क्षमा, दान, दूसरे को मदद, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरु के प्रति समर्पण के गुणों का समर्थन करती थी। चलिए तो हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। हेलो दोस्तों, मैं जयदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद जयदीप। मैं पूरा इंडिया घूमता हूं और इसका वीडियो मेरा चैनल में अपलोड करता हूं। तो ये इस बार का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा घर। इस बार का जो प्लानिंग है, इस बार हम लोग जा रहे हैं, पहले जाएंगे हम नासिक से हम जाएंगे शिरडी से शनि शिंगणापुर, वापस आएंगे हम नासिक में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों का जो प्लान है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने। देन नासिक का जो अदर प्लेसेस है, जस्ट लाइक सुला वाइन फैक्ट्री और तपोवन, रामकुंड, ये सब जगह, गोदावरी, देन ये सब देखने के बाद हमारा जो ट्रेन है, हम ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे औरंगाबाद। फिर हम लोगों का औरंगाबाद का टूर होगा। तो आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस राजधानी एक्सप्रेस, हम इसमें जाएंगे। ट्रेन है 5:15 पे, एग्जैक्टली 5:15 पे। तो हम अभी निकलने वाले ही हैं, हमारा गाड़ी से हम चले जाएंगे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। चलते हैं। अभी टाइम हुआ है अराउंड 4 बजे है, तो हम लोग पहुंच गए हैं हजरत निजामुद्दीन वन ऑफ द मेन स्टेशन इन दिल्ली। जनरली ये जो साउथ बाउंड ट्रेन्स है, वेस्ट बाउंड ट्रेन्स है, ये सब हजरत निजामुद्दीन से ही चलते हैं। तो हमारा जो हजरत निजामुद्दीन टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस राजधानी एक्सप्रेस है, ये भी यहीं से ही चलेंगे। तो चलिए स्टेशन के अंदर। स्टेशन इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत अच्छा सजाया है, आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए। तो हम लोग अभी एक्चुअली हम लोगों का फैमिली एंड अनिर्बान, हम दोनों फैमिली पहुँच गए हैं। राजेश एंड झुमा एंड टीना, दे आर ऑन द वे, दे आर कमिंग। तो इसके बाद चलते हैं, हम सीधा प्लेटफॉर्म में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन 4:55 में है हजरत निजामुद्दीन से। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं एक नया डेस्टिनेशन के तरफ। चलिए चलते हैं। हम लोग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, 4 नंबर प्लेटफॉर्म। राजेश इज़ हियर, राजेश एंड उनका फैमिली सभी आ गए। हम लोग बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े होते हैं जब हम लोग एक साथ ही टूर करते हैं। जनरली ये राजेश का फैमिली, अनिर्बान एंड हम लोग
एक साथ ही सब जगह पे जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द लॉन्ग ट्रिप। लास्ट ईयर मैं और राजेश का फैमिली हम लोग गए थे लक्षद्वीप। इट वाज ए मार्वेलस एंड वंडरफुल टूर। सारे वीडियोस मेरा चैनल ट्रैवल विद जयदीप में अपलोडेड है। चलिए चलते हैं। तो हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। इट्स रेडी फॉर द डिपार्चर। एवरीथिंग इज़ फाइन, ट्रेन इज़ ऑन टाइम। हमारा ये कंपार्टमेंट है A3। दिस टाइम हम लोगों ने 2AC बुक कराया है, क्योंकि 2AC में थोड़ा सा स्पेस मिलता है। तो हम सोचे कि लगेज लेके जा रहा है तो इट विल बी बेटर इफ़ वी बुक 2AC। बिल्कुल इंजन के सेकंड कंपार्टमेंट है। तो एंटर करते हैं ट्रेन के अंदर। बस ट्रेन खुलने वाला ही है। हजरत निजामुद्दीन को बाय बाय करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज मतलब 27 अक्टूबर हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स नासिक रोड। नासिक रोड हम कल पहुंचेंगे। ट्रेन के अंदर ये चार्ट में लिखा हुआ है कि आज हजरत निजामुद्दीन से 4:55 पे ट्रेन खुले हैं एंड टोटल 1350 किलोमीटर्स विल बी कवर्ड एंड विल रीच नासिक रोड। तो हमें कुछ नाश्ता पानी दे के गया है, जैसे कचौड़ी है, सैंडविच है, मुरमुरा है, 1 ड्रिंक्स है, छोटा सा पेपर बोट का ड्रिंक्स एंड ये मुरमुरा एंड दे विल गिव टी ऑल्सो। तो आज हम लोग चल रहे थोड़ा सा मौज मस्ती करके फैमिली के साथ कंप्यूटर में या इसमें गेम खेलते हुए चलते, ताश खेलते, लूडो खेलते हैं। अभी ट्रेन आगरा पहुँचे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉपेज ऑफ CSTM राजधानी। तो ये आगरा के बाद धीरे धीरे आपका ग्वालियर, भोपाल, जलगांव ये सब होते हुए कल सुबह 8:15 अराउंड हम लोग पहुँचेंगे नासिक रोड। तो नासिक रोड से हमारा जर्नी बेसिकली स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने टेम्पो ट्रैवलर बुक करके रखे हैं, उसी में ही हम घूमेंगे नासिक के आसपास। तो बस अभी ट्रेन डिपार्चर करने वाले ही है। आगरा के बाद अभी पहुँचे हैं ग्वालियर। अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है। हम लोगों का डिनर भी हो चुका है। ट्रेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। ट्रेन इज़ ऑन टाइम बेसिकली, सो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं और कल मिलते हैं नासिक रोड। आ जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रोड बाय राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 उनकी आने यानी कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 2222 हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक रोड। आज है 28 अक्टूबर 2024। हम पहुंच गए हैं नासिक रोड। ट्रेन वाज अ बिट लेट। ट्रेन वाज सम 45 मिनट्स लेट। तो हमारा पीछे हमारा टेम्पो ट्रैवलर आ चुके हैं। तो इसी टेम्पो ट्रैवलर करके हम अभी तो होटल जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे एंड नहा धो के फ्रेश होके हम जाएंगे शिरडी के साईं बाबा दर्शन। अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 11। तो अभी हम लोग बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि शिरडी साईं बाबा, शनि सिग्नापुर ये सब देखने जाना है, दर्शन करना है। तो सब एवरीबॉडी इज़ रेडी, बस आ रहे हैं। पीछे हमारा टेम्पो ट्रैवलर इज़ ऑल्सो रेडी। यहाँ से नासिक रोड से जो शिरडी का डिस्टेंस है इट्स अराउंड 75 to 80 किलोमीटर्स। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटा में हम शिरडी पहुँच जाएंगे। और शिरडी में हम लोगों का VIP दर्शन का टिकट हम लोग पहले से ही करके रखे। तो शिरडी में VIP दर्शन करने के बाद हम लोगों का जो प्लान है कि हम प्रसादालय में जाएंगे, वहाँ पे साईं बाबा का प्रसाद खाएंगे एंड प्रसाद के बाद हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स शनि सिग्नापुर। तो आज का दिन ऑलमोस्ट इसी में ही हमें कट जाएगा, क्योंकि नासिक आते आते रात हो जाएगा।
अभी क्या टाइम है? इट्स अराउंड अच्छा 11:10। तो हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ है। ऑल आर हियर इनसाइड द टेम्पो ट्रैवलर। हमारा हिस्टोरियन अनिर्बान राय, डॉक्टर अनिर्बान राय साथ में बैठे हैं। तो वही है टाइम, यहाँ से 1.5 से 2 घंटा ही लगेगा। उसके बाद हम सनी सिग्नापुर के लिए प्रोसीड करेंगे। आज कुछ नहीं हो पाएगा नासिक में, तो रात को आके हम होटल में डिनर करेंगे। कल सुबह का जो प्लान होगा वो देखा जाएगा। पहले त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, देन सुला वाइन फैक्ट्री एंड ऑल। तो रास्ता बहुत सुंदर है। ये जो डिस्टेंस है 75 to 80 किलोमीटर्स, रास्ता इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना भीड़ नहीं है, रश नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि कितना जल्दी हम पहुंच सके सिद्धि, क्योंकि सिद्धि के बाद गाड़ी भी पार्किंग करना है। गाड़ी पार्किंग करने के बाद ही हम दर्शन करेंगे और ब्लेसिंग लेंगे साईं बाबा का। 2012 में मैं लास्ट आया था, उसके बाद मौका नहीं मिला। सो आफ्टर 12 years अगेन वी आर गोइंग। अभी टाइम हुआ है 1:15, तो लगभग 2 घंटा 15 मिनट हमें लगे हैं। तो हम लोग साईनगर साईं बाबा के स्थान पे पहुंच गए हैं। अभी ये टेम्पो ट्रैवलर हमें 2 नंबर गेट पे ड्रॉप कर रहा है। 2 नंबर गेट से हम एंट्री करेंगे और वहाँ पे ही जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, पर्टिकुलरली मोबाइल, कैमरा, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए लॉकर अवेलेबल है। हम वहाँ पे लॉकर में डाल देंगे। इसलिए हमें साईं बाबा का अंदर का कुछ हम दिखा नहीं पाएंगे। तो बाहर आके फिर से बात करते हैं। ओम साईं श्री साईं, जय जय साईं। तुझी पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम, साईं राम, साईं राम। हम लोग साईं बाबा का दर्शन करके, साईं बाबा का माथा टेक के हम लोग बाहर आ गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ थी नहीं। हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अंदर हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे द्वारकामाई दर्शन करने। तो उसके पहले आप देखिए कितना सुंदर शॉप्स है, बाज़ार है। यहाँ से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, जैसे साईं बाबा का फ़ोटो हो गया, आइडल हो गया, पेड़ा हो गया, एनी स्वीट्स। तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग सब भूखे हैं। तो खाना खा के फिर आगे चलते हैं द्वारकामाई। तो इधर एक बोर्ड भी दिया हुआ है जिसमें मार्गदर्शन कर रहा है कि कौन से साइड्स में हमें आगे जाना है। ये एक हनुमान मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो साईं बाबा का टाइम से ही है। वो अभी भी पूजन होता है इसमें। मंदिर कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बहुत सुंदर बनाया। अभी इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड एंड टोटली क्लीन, हाइजीन। अब देखिए लाइन में खड़ा होने का कितना सुंदर जगह है, रेस्ट करने का कितना सुंदर जगह है। ऑलमोस्ट बाहर में बहुत सारे ऐसे LCD डिस्प्ले है जिसमें साईं बाबा का मंदिर का लाइव व्यू हो रहा है। तो ये हम लोग आ गए अभी द्वारकामाई। शिरडी में साईं बाबा जब रहते थे, उन्होंने एक मस्जिद का खंडवार में रहते थे। बाद में यही चेंज हुआ था द्वारकामाई नाम के। दरअसल उस दौर शिरडी गांव में बहुत कम लोगों का घर थे। कोई भी व्यक्ति किसी फकीर को कैसे अपना घर में रखे, तो इसीलिए कुछ दिन रखने के बाद उन्होंने चले गए अपना पुराना खंडहर मस्जिद में। बल्कि इस खंडहर में कभी भी नमाज पढ़ा नहीं गया था।
बाद में उन्होंने इसी खंडहर का नाम रखा द्वारका माई, लेकिन लोग आज भी उसे मस्जिद कहते हैं, जबकि मराठी में मस्जिद की इसे मस्जिद कहने का कोई तुक नहीं थी। अब ये मस्जिद ही रहे नहीं तो क्या कोई इसे अभी भी मस्जिद कहते हैं? भक्तों ने उस मस्जिद का बाद में रिपेयर करा के एक अच्छा सा मकान रूप दिया। फिर बाद में इसी के पास बाबू साहब ने बूटी बड़ा बना दिया। वही बाबा का समाधि मंदिर बना हुआ है। इसी के प्रारंभ के एक हनुमान मंदिर भी है जो मैं पहले दिखाया, जो अभी भी बाबा के समय से भी विद्यमान है और आज भी है। बाहर बहुत सारे शॉप्स है, तो आप लोग जब भी इधर आएंगे तो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों का ऑलमोस्ट ये टूर खत्म हुआ आज, शिरडी दर्शन। हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स द शनि सिग्नापुर। तो आज हम लोगों का ये शिरडी दर्शन कंप्लीट हो गया है। तो शिरडी से अभी हम लोग जाएंगे भाई शनि सिग्नापुर। शनि सिग्नापुर दर्शन करने के बाद हम वापस चले जाएंगे नासिक में। ओम साई श्री साई जय जय साई। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत मन को शांति मिला, सुकून मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम साई। तो अभी हम समाधि मंदिर से हम निकल के अभी जा रहे हैं कि प्रसादालय के तरफ। प्रसादालय में आज हम लंच करेंगे क्योंकि अभी अराउंड 1:45 बज चुके हैं। तो हम सबको भूख लग गया है, सुबह से हम लोग नाश्ता नहीं किए थे। तो चलते हैं प्रसादालय में, थोड़ी दूर में है, 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ से खाना खाने के बाद हम प्रोसीड करेंगे शनि सिग्नापुर। शनि सिग्नापुर बेसिकली यहाँ से 70-75 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा टाइम। तो इतना दूर जब आई है तो शनि सिग्नापुर का दर्शन करके ही हम जाएंगे, यही डिसाइड हुआ है। तो गाड़ी अभी राइट टर्न करके जा रही है टुवर्ड्स द प्रसादालय। चलिए मिलते हैं प्रसादालय में, आपको दिखाते हैं कितना सुंदर अरेंजमेंट है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं प्रसादालय में। देखिए कितना सुंदर इनका वेल मैनेज्ड एंड बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें 2 टाइप्स का प्रसाद मिलता है बेसिकली। एक तो फ्री में प्रसाद है जो फ्री में आप ले सकते हैं। अनदर थोड़ा सा चार्जेबल है, जस्ट फॉर 50 रुपीज़, जिसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं। बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, इस डाइनिंग हॉल में आप बैठ के खाना खा सकते हैं। तो हम लोग यही डिसाइड किया कि हम लोगों ने जो 50 रुपीज़ वाला प्लेट है वही लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा बैठ के खाना है। एंड उसमें एक्स्ट्रा पापड़ और दही देते हैं, ये भी बोला। ये है टिकट काउंटर जहाँ से हम अभी टिकट परचेस करेंगे। सो हम 10 जने हैं तो हम 50 रुपया करके पर हेड करके 500 रुपीज़ का टिकट खरीद के फिर आपको अंदर लेके चलते हैं टुवर्ड्स द डाइनिंग हॉल। सुना तो है बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत मन था डेफिनेटली कि साईं बाबा का प्रसाद यहीं से लेंगे और यहीं से ही हम खाना खा के जाए। दिस इज़ द एंट्रेंस। तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, मार्गदर्शन करके रखा है कहाँ से जाना है। बहुत ही सुंदर है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन, हाइजीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये लिखा है ना अतिथि भजना कक्ष। तो 2 डाइनिंग हॉल है बेसिकली, वन इज लेफ्ट साइड दैट वन, एंड हम लोग इसमें से जा रहे हैं सेकेंड डाइनिंग हॉल में। तो आगे जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या है प्रसाद में। सुना तो है बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है खाना। से वेरी बिग हॉल, वेरी बिग डाइनिंग हॉल एंड वेल मैनेज्ड, वेरी सिस्टमेटिक। अब देखिए पूरा ये प्रसाद हम ले चुके हैं। रोटी है, दाल है, चावल है, 2 सब्जी है,
दही है, पापड़ है, प्याज है, सो एवरीथिंग इज देयर। चलिए प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद, प्रसाद खाने के बाद प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द शनि शिंगणापुर। ये काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल है। मेरा हिसाब से कम 100 बंदा इकट्ठा खाना खा सकते हैं। एंड ये अनलिमिटेड है, मतलब आप जितना भी प्रसाद आपको पहले मिला है वो आप ख़त्म कर लीजिए। फिर वो सामने जाके एक जगह है जहाँ पे ऑल रोटी, सब्जी, चावल, जो 2 सब्जी दिया गया है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। एक्चुअली मैं दूसरा ब्लॉग में देखा था कि ये सब्जी आके टेबल में देके जाते हैं, वो दूसरा डाइनिंग हॉल जो है उसमें होता है। यहाँ से सब्जी सर्व हो रहा है, खाना दे रहे हैं। तो हम आगे निकल पड़े हैं टुवर्ड्स द शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर यहाँ से 70-75 किलोमीटर है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो गाड़ी पार्क करके, हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर है इसको पार्क करके फिर हम आगे जाएंगे दर्शन करने के लिए। शनि शिंगणापुर में भी बहुत ज़्यादा अभी रश नहीं है, बिल्कुल ही खाली है। शनि शिंगणापुर बेसिकली ये जो है एक गांव है महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले में। तो इस गांव में जो अपने शनि देवता का मंदिर है इसके लिए प्रसिद्ध है। शनि भगवान का स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, जो 5 फुट 9 इंच की ऊंची है और 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतर पर धूप में सिद्ध विराजमान है। यहाँ पे शनिदेव अष्टप्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, ये जाड़ा हो, कोई भी ऋतु में और कहीं भी मतलब सीजन में ये विराजमान रहता है। लगभग 3000 जनसंख्या शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में कोई दरवाजा नहीं है। कभी भी यहाँ पे कोई भी चोरी और कुछ भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, घर में तो लोग अलमारी, सूटकेस, किस में भी कोई ताला या इस टाइप का कोई नहीं लगा के रखते हैं। ऐसे शनि भगवान की आज्ञा से किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, आपको शनि शिंगणापुर का स्वयंभू दिखाते हैं। इसमें बेसिकली जो है ये शनि शिंगणापुर एक बहुत बड़ा सा मंदिर कॉम्प्लेक्स अभी बन गया है। पहले मैं 2012 में जब आए थे तो इस टाइप का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं देखा था, लेकिन अभी तो बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड। आज बिल्कुल ही भीड़ नहीं, तो इसलिए हम सीधा ही मतलब स्वयंभू जो है उनके पास ही पहुंच रहे। इधर तेल से अभिषेक किया जाता है शनि देवता को। जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, इसमें से अभिषेक किया जाता है। आप 500 रुपीज़ दे के ये अभिषेक कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे ये अभिषेक होता है। काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहले काफ़ी छोटा स्थिति में थे, अभी आजकल काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। ये हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट ये स्वयंभू के पास। ये देखिए, इसमें बहुत सारे जने तेल से अभिषेक किया जाता है। यह है मेन स्वयंभू शनि देवता की। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगा। शिव दृष्टि जब इसकी होती है तो रोग से भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ये सब इसकी अशुभ दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ संवरण रखना चाहिए कि यहाँ ग्रहों मूलतः व दत्त शनि जिस अवस्था में होगा उसके अनुरूप फल प्रदान करेगा। जैसे प्रचंड अग्नि सोने के ताप कर कुंदन बन जाते हैं, वैसे ही शनि भी विभिन्न परिस्थितियों के ताप में ताप कर मनुष्य को उन्नति पथ पर
बढ़ाने की समर्थ एवं लक्ष्य प्रति साधन उपलब्ध कराता है। नवग्रहों में शनि का सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तियों ये एक राशि पर सबसे ज़्यादा समय तक विराजमान रहता है। श्री शनि देवता अत्यंत जलमान और जागृत देवता है। आजकल शनिदेव के मान्यता के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग इन्हें दरबार में नियमित हाजिरी देते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के पास। यहाँ पे ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर विभिन्न जो नवग्रह है इनके ऊपर बनाया गया है। आप देखिए कितना सुंदर महत्वपूर्ण ये बनाया गया है और इसको आप देखते हैं। देखने के बाद हम चलते हैं आगे। अभी सनसेट हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट। तो आज का दिन हमारा टूर का ये फर्स्ट डे यहीं पे ख़त्म हो रहा है। पहले आज हम शिरडी साईं बाबा का दर्शन किया, उनका ब्लेसिंग्स लिया। आफ्टर दैट वी केम टू शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर में भी बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, तो इसलिए बहुत अच्छा दर्शन हुआ। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नासिक। नासिक में हमारा होटल है, तो होटल में हम जाएंगे आज। तो जाते जाते आज तो लेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 150-60 किलोमीटर के अराउंड है। तो इट विल टेक सम 2-3 आवर्स टाइम। सो आज हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे। पहले हम प्लान कर रहे थे कि सुलस वाइन फैक्ट्री जाएंगे, बट अभी टाइम नहीं है, तो हम सीधा पहुँचते हैं हमारा होटल।